हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने काबे को बनाया है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने अर्ज की, या अल्लाह ये मेरा ईमान है, हमारा भी सबका ईमान है ना यही कि हम कयामत के दिन जिंदा किए जाएंगे। ये ईमान है हमारा, हर मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए कि हमें कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना है। तो कयामत के दिन या अल्लाह जिंदा होंगे, ये तो मेरा ईमान है, लेकिन मुझे अपनी आंखों से दिखा दे। हक्कुल यकीन तो है, ऐनुल यकीन करा दे कि किस तरीके से रेजे रेजे जब जिस्म के हो जाएंगे तो हम किस तरीके से उठेंगे, वो या अल्लाह मुझे दिखा दे। तो अल्लाह ताला ने कहा है, मेरे प्यारे खलील है, मेरे दोस्त है, मेरे नबी, आप 4 परिंदों को ले लो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्गा लिया, एक कबूतर लिया, एक कौवा लिया, एक मोर लिया। इन चारों को लिया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको चारों की जो है गर्दन अलग कर दो, ज़िबा कर दो, काट दिया चारों को। कहा इनके बालों पर उखेड़ कर फेंक दो, बालों पर उखेड़ कर फेंक दिए गए कि अब इनका जो है गोश्त बना लो, हड्डियां अलग कर दो। सारे मांस निकाल लिया, हड्डियां अलग कर दी। अब इस मांस को जो है ना कीमा बना लो, बिल्कुल बोटी नहीं रहे, कोई कीमा बना लो। बारीक कीमा बना लिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। कहा जाओ पहाड़ पे अलग अलग जाके ये गोश्त, ये कीमा रखाओ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए और चोटियों पे, एक चोटी पे कीमा रखा, दूसरी पे रखा, तीसरी पे रखा, चौथी पे रखा। कहा आ जाओ वापस। आने के बाद उन गर्दनों पर जो चारों की कटी हुई है अपना हाथ रख लो। हाथ रख लिया। कहा बालों पर तुम्हारे सामने है, हड्डियां तुम्हारे सामने है, कीमा जो है वहां पर रखा हुआ है कि हाँ कि अब पुकारो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा है मुर्ग इन्हरा, तो मुर्ग का कीमा उस चोटी से उठा, इधर से उठा, इधर से चारों तरफ से उठा, और उठने के बाद वो गोश्त के लोथड़ा बनता हुआ आ रहा है। और आने के बाद उस जगह आया जहां हड्डियां पड़ी हुई थी, मुर्गे की हड्डियां उठी, अपने गोश्त पर चिपट गई, बालों पर उठे, वो गोश्त पर चिपट गए। और फिर इसके बाद आपके हाथ के नीचे हरकत होने लगी, हिलने लगा। जैसे ही हाथ को हटाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, गर्दन उठी और जाकर जो है उसके मुर्गे के लग गई, और बांग आवाज लगाते हुए, आजान देते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया। रब ने फरमाया कि जैसे रेजों को एक करके हम इस मुर्गे को आपके पास भेज सकते हैं, इसी तरीके से तमाम जानवर तुम्हारे पास आएंगे। कयामत के दिन जब हम चाहेंगे तो सारे इंसानों को यूं ही जिंदा करके खड़ा कर लेंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, सारे के सारे जिंदे होकर इंसान वहां पर खड़े होंगे, रब की बारगाह में हाजिर होंगे। रब ताला इंसानों से जो है उस वक्त हिसाब व किताब लेगा, मीज़ान अमल कायम होगा। उस वक्त भी या कब्र में कोई नहीं है बचाने वाला। मौत की मंजिल से लेकर बड़ी कठिन है मौत की मंजिल। मौत के लिए रसूल पाक ने फरमाया कि मौत के वक्त इंसान की हालत क्या होती है। एक मलमल का कपड़ा, सूती या रेशम का, प्योर रेशम का, उसे भिगो लो, और भिगोने के बाद, गीला करने के बाद बबूल के पेड़ पर या बेरी के पेड़ पर डाल दो, कांटे वालों पर, फिर खींचो। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह एक एक तार अलग हो जाएगा, कपड़ा सलामत नहीं बचेगा। तो आका ने फरमाया जब इंसान मरता है तो एक इंसान की एक एक नस जिस्म की इसी तरह फटती है जैसे इस कपड़े की फट रही है। सारी हालत इंसान की वही होती है। बस कब करम हो सकता है जब दुनिया में तुमने नबी पाक को अपना आका व मौला, नबी पाक की बारगाह में झूम झूम कर सलातो सलाम पढ़े होंगे,
नबी की नादत झूम के इसको मोहब्बत में पढ़ी होंगी, समाअत की होंगी, नबी के नाम पर जो है अपना तन मन धन कुर्बान किया होगा, तो नबी पाक अगर सामने होंगे तो मौत बड़ी आसानी से गुजर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और कब्र में भी नबी पाक खड़े होंगे तो सवालात आसान हो जाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल है, जिसके लिए सैयदना सरकार आला हजरत ने फरमाया है क्या, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। आओ मेरे इस्लामी भाइयों, कुर्बान चले जाइएगा, जरा देखिएगा मौत ऐसे वक्त में आकर शैतान मरदूद हमें धोखा देना चाहता है और हमारा ईमान लूटना चाहता है। वो चाहता है कि इस वक्त में भी ईमान को लूट लिया जाए। ईमान को लूटने से बचाने के लिए औलिया इकराम से मोहब्बत करनी होगी, किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देना होगा ताकि उस वक्त मौत से बच सको, शैतान के मकरो फरेब से मौत के आलम में बच सको, वरना उस वक्त भी धोखा देना चाहता है। आओ आओ मेरे इस्लामी भाइयों, जरा देखिएगा, कुर्बान चले जाइएगा कि आदमी गुनाहों के सबब खास तरीके से ब्याज और सूद का काम करने वालों, सुन लो कि अल्लाह की तरफ से ये ब्याजियों की और सूदियों की सजा मुतय्यन है, या तो मरते वक्त या मरने के बाद, तख्ते पे नहलाते वक्त या कफन पहनाकर मसहरी में रखने के बाद या कब्र में उतारते वक्त ब्याज लेने वाले, ब्याज खाने वाले, सूद का काम करने वालों की सूरत सुअर की तरह हो जाएगी, खिंजीर की तरह। अल्लाह अकबर। और अगर यहां ना हुआ तो कयामत के दिन जब उठेंगे तो खिंजीर की सूरत में ही उठाए जाएंगे। अल्लाह। इसलिए आज की मजलिस में ये तौबा करके उठो कि अगर आज तक कोई सूद और ब्याज का काम हो गया तो या अल्लाह माफ करना, मालूम नहीं था, और आइंदा कभी सूद और ब्याज का कारोबार नहीं करना। आओ आओ मेरे इस्लामी भाइयों, जब हमारे यहाँ कोई मौत का वक्त आता है किसी का, तो इस्लाम ने उसका तरीका बताया है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि फला का दम नहीं निकल रहा, कई दिन हो गए दम नहीं निकल रहा, बड़ी परेशानी है, हजरत दुआ कर दो। हालात ये हो जाते हैं कि खाना पीना बोलना चालना बंद, गर्दन दाईं तरफ पड़ी हुई है, पानी डाला तो दाईं तरफ से निकल गया और बाईं तरफ जो पड़ी है तो बाईं तरफ को निकल गया, पानी नहीं जाता। एक पानी है, उलमाए इकराम फरमाते हैं कि उस वक्त में अगर जमजम की ये तासीर है कि जमजम भी पिलाया जाए तो वो जमजम जरूर अंदर चला जाता है और मुर्दे की प्यास, मरने वाले की प्यास बुझ जाती है, फिर शैतान धोखा न देने पाएगा। लेकिन करें क्या कि पहले हाजी पानी जमजम शरीफ लेकर आते थे और वो जमजम हम लेकर रख लिया करते थे या उनके घर से मांग लिया करते थे कि भाई जमजम दे दो थोड़ा सा ओरिजिनल, ताकि हमारे इस मुर्दे की प्यास की शिद्दत कम हो जाए और आसानी के साथ मौत आ जाए। अब इस जालिम सऊदी गवर्नमेंट ने इस साल बैंड लगा दिया, अब किसी को जमजम नहीं मिला करेगा, खत्म। लोग कहते हैं कि मियाँ यहाँ से दीन चला है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं यहाँ से ये दीन सऊदिया का दीन, हमारा दीन सऊदिया का दीन नहीं है, हमारा दीन दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें सऊदियों से दीन नहीं मिला, हमें दीन मिला है सहाबा से। हमें दीन सऊदियों से नहीं मिला, इन वहाबियों से नजदियों से नहीं मिला, हमें दीन मिला है तो ताबईन और तबे ताबीन औलिया इकराम से दीन मिला है। हमारा दीन सऊदी वहाबियों का दीन नहीं है, हमारा दीन दीन मोहम्मदी दीन इस्लाम
इस्लामी भाइयों सुनो, ये बात जरूर याद रखना मेरी, और जगह जगह चर्चा करना। मैंने अपने ऊपर तो ये लाजमी कर लिया है कि कोई एक तकरीर ऐसी ना होगी जहां मैं ये बात नहीं बताऊंगा, ताकि हर आदमी के जहन में महफूज हो जाए, चाहे मौजू मेरा कोई भी हो। ये बात मुझे जरूर बतानी है क्या कि इस साल सऊदिया में 10 तरावी हुई। आप बताओ, क्या तुमने कभी 10 तरावी सुनी थी? कभी 10 तरावी पढ़ी थी? तुम्हारे वालिद ने सुना था, तुम्हारे वालिद ने पढ़ी थी? तुम्हारे दादा ने सुना था, तुम्हारे दादा ने पढ़ी थी? नहीं, नबी पाक के दौरे अक़दस से लेकर आज तक 20 तरावी ही होती रही। इस्लाम में 20 तरावी है। ये सऊदी नहीं बल्कि यहूदी है जिन्होंने 10 कर दी। 50 साल के बाद नौजवान कहेगा अरे मक्के मदीने में तो 10 होती है, ये 20 पढ़ा मैं मौलाना हाफिज जी कारी साहब। तो अपनी नस्लों को बताकर जाओ कि हमारा दीन सऊदी और वहाबियों वाला दीन नहीं है, हमारा दीन दीन मोहम्मदी है। तो पानी जालिमों ने बंद कर दिया, इस साल हाजियों को पानी नहीं देंगे। उम्रे वालों को पानी रमजान में बंद कर दिया, चोरी छुपे लेकर आए बेचारे। और अब हाजियों के लिए बैन लगा दिया कि जमजम शरीफ नहीं मिलेगा। क्यों? इनके पास से क्या जा रहा था, ये बेचेंगे पानी आने वाले सालों में। इसलिए अगर हिम्मत थी तुम्हारे बाप के अंदर तो फिर ये करते, तुम खजूरों पे बैंड लगाते। खजूरों पे बैंड तो नहीं लगाया, क्योंकि खजूरें मोल मिलती है, पानी फ्री मिलता था, तो पानी पे बैंड लगा दिया। तो जमजम शरीफ पिला दिया जाता था मुर्दे को, तो उसकी प्यास जाती रहती थी और रूह कफस से उनसरी से अच्छी तरीके से परवाज हो जाती थी, शैतान के मकरो फरेब से बच जाता था। आओ मेरे इस्लामी भाइयों जरा देखो अब क्या। तो इस्लाम कहता है कि अगर किसी की रूह कफस से उनसरी से परवाज ना हो रही हो, परेशानी हो, सांस सीने में अटका हुआ हो, निकल नहीं रहा दम, तो कुरान पाक सूरह यासीन पढ़ो 7 मरतबा और हर मोबीन पर रुककर फूंक मारो पैरों से सर की तरफ को, क्योंकि रूह जो निकलती है पैरों से निकल कर आती है। पैरों की तरफ से फूंक मारनी है, कहाँ को? सर की तरफ को। तुमने देखा होगा कि अगर मौलाना साहब के पास फूंक मरवाना जाते हो तो कानों में फूंक मारते हैं या फिर कांधों पे फूंक मारते हैं, लेकिन मरने वाले के फूंक कानों में नहीं मारी जाती है, कांधों पर नहीं मारी जाती है, बल्कि पैरों की तरफ से सीने की तरफ को लगाई जाती है, ताकि रूह आसानी के साथ कफसे उनसरी से परवाज कर जाए। या 13वें पारे की सूरह राद को पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला आप इस तरीके से कुरान पाक की तिलावत करोगे, रूह कफसे उनसरी से अच्छी तरीके से परवाज हो जाएगी। लेकिन कब? जब तुम कुरान को पढ़ोगे, और जब तुम कुरान पढ़ोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी, कैसे बचोगे? आओ आओ मेरे इस्लामी भाइयों, जब हमारे यहाँ कोई मौत हो जाती है तो फिर क्या कहते हैं? चाहे कितनी ही दौलत से मकान इकट्ठा करके दिया हो, बनाया हो बाप ने बड़ी परेशानियों से, लेकिन उसका बेटा वो ये कहता है कि जल्दी से जाओ, फला रिश्तेदार तुम तख्ते लेकर आ जाओ, तुम बाजू लेकर आ जाओ, तुम कफन लेकर आ जाओ, तुम नहलाने का इंतजाम कर दो। कोई नहीं कहता मैं अपने अब्बा को अपने घर रखना चाहता हूँ, नहीं नहीं, जल्दी करते हैं, जल्दी से जल्दी निकालो, क्योंकि अब ये मुर्दे हो चुके हैं। आओ आओ मेरे इस्लामी भाइयों, कुर्बान चले जाइएगा। फिर क्या होता है कि हम जो है तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद अब पता नहीं आपके गांव में क्या मामला है, वरना मैंने कुछ जगहों पर तो ये देखा है कि एक मियाँ साहब को मुकर्रर कर लिया जाता है, वो मियाँ साहब आते हैं, वो ही नहलाएंगे मुर्दे को। तुम्हारे गांव में भी ऐसा ही है क्या? अब वो मियाँ साहब ना मिला तो घंटों जो है मुर्दा घर में पड़ा रहे। नहीं, इस्लाम ये कहता है कि अगर अब्बा मरे हैं तो बेटे को गुस्ल देना चाहिए, भाई मरा है तो भाई को गुस्ल देना चाहिए, भांजा मरा है तो मामू को, मामू मरा है तो भांजों को, चचा मरा है तो भतीजों को, भतीजा मरा है तो चचा को, यानी जो ज्यादा करीबी रिश्तेदार होगा वो गुस्ल देगा। अब तुम कहोगे हमें तो गुस्ल देना नहीं आता, तो फिर क्या तुम नापाक फिरते हो क्या? अरे तुम नापाक फिरते हो क्या? तुम गुस्ल नहीं करते हो?
जो गुस्ल का तरीका तुम्हारा है वही मैयत का है, बस मैयत को कुल्ली नहीं कराते हैं, रूई के फोये से कराया जाता है। मैयत को जो है वो नाक में पानी नहीं चढ़ा सकते हैं, रूई के फोये से कराया जाता है। और बाकी तो सारा गुस्ल का तरीका वही है जो जिंदों का है। तो तुमको नहीं आता तो मौलाना साहब से गुस्ल का तरीका सीखो। भाई यही मत सीखो कि दुनिया में जो है वो कौन सा हाइब्रिड का जो है बीज इस्तेमाल करके खेती में ज्यादा होगा, इसलिए नहीं आए हो। ये दुनियावी काम तो होने हैं, ये होते रहेंगे, लेकिन तुम्हें मौत की तैयारी भी करनी है और गुस्ल का तरीका भी सीखना है। आओ मेरे इस्लामी भाइयों, क्यों कि जैसे मैंने अभी बताया गुनाहों के सबब सूरत बदल गई, पेट फूल गया या कोई और अज़ाब इलाही आ गया। गैर गुस्ल देगा तो चौपाल चौपाल जाकर बयान करेगा कि फला के साथ ऐसा हुआ है। और इस्लाम की हिकमत है कि अपना गुस्ल देगा तो छुपा लेगा, अपना देगा तो छुपा लेगा, किसी को बताएगा नहीं। आओ मेरे इस्लामी भाइयों, फिर उसके बाद क्या होता है? नमाज जनाजा, कफन पहनाने के बाद। तो मालूम नहीं आपके गांव में मेरा कभी नमाज जनाजा में आने का इत्तेफाक नहीं हुआ है, वरना मैं बहुत सारे गांव में और शहर के अंदर मैंने ये देखा है कि जनाजे में आए 200 आदमी और नमाज जनाजा पढ़ते हैं 100, और 100 जो हैं वो खेत की मैंड पर, नालियों की पारों पर, किनारों पर, कोई खड़ा है, कोई कहीं जगह मिल गई तो जरा सारा टिक गया, बैठ गया, और नमाज जनाजा नहीं पढ़ते। हम पूछना चाहते हैं कि मरने वाले के यहाँ तुम जो आए थे वो किस लिए आए थे? क्या तुम्हारी सूरत देखकर तुम्हारे आने से मुर्दे की बख्शिश हो जाएगी? अगर ऐसा है तो सही है भाई आपका आना, और जब ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हारे आने का फायदा मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हें मरने वाले से या उसके घर वालों से सच्ची मोहब्बत है तो सबसे पहला ईसाले सवाब नमाज जनाजा है। नमाज जनाजा पढ़ो। सुनो, हो सकता है आज मेरे जाने के बाद मुमताज से कहा जाए, यार कारी साहब, कारी वसीर साहब को हम कह देते हैं ना जरूर बुलाओ भाई, लेकिन आज तो वो कोई खास तहकीक करके गए ना, है नहीं भाई? इतना ही तो कहोगे या ये कह दोगे ज्यादा ज्यादा कोई आइंदा भी ना 2-4 प्रोग्राम नहीं बुलाना है, सही है? इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। तो सुनो जरा, क्योंकि ना तो हम ऐसी तकरीरें सुनने के आदी हैं, ना हमें अच्छी लगती हैं, और ना ही बयान किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसी तकरीर बयान की जाती है तो नोट नहीं आते हैं, फिर खुश्क तकरीर कहलाती है ये। थके हुए लोग महसूस करते हैं अपने आप को, जोश और जज्बात उभरते नहीं है फिर। तो आओ सुनो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है मेरे इस्लामी भाइयों, कुर्बान चले जाइएगा। नमाज जनाजा में सिर्फ 2 ही फर्ज हैं। ये उलमाए इकराम बैठे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कितने फर्ज हैं? 2। एक खड़ा होना और दूसरा फर्ज है 4 बार अल्लाह अकबर कहना। अब बताओ, जितने तुम वहां तक बैठे हो ना, किसके पास 2 टांगे नहीं है कि खड़ा हो जाए, और किसके मुंह में जुबान नहीं है कि वो ये कह दे अल्लाह अकबर? है आसान नहीं, फर्ज अदा हो गया। क्या हो गया? फर्ज अदा हो गया। इतने सही, इतना कह लिया तो मालदारों के जनाजे में भीड़ ज्यादा होती है, गरीबों के जनाजे में तो लोग आते भी नहीं। एक अल्लाह के वली फरमाते हैं कि मेरे पड़ोस में एक इंसान रहता था जो कब्र खोदता था। क्या करता था? कब्र खोदता था। बोले, मैंने उससे पूछा कि भाई चलो इससे पूछे कोई कब्र के हालात। अल्लाह के नेक बंदे डरते हैं, रात दिन मौत को याद करते हैं, अल्लाह के वली हैं। तो उससे बुलाकर और कहा कि यहाँ तो आओ भाई, ये बता कोई जिंदगी में तूने कब्र खोदी, जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया तुझ पे, कोई अजीबो गरीबी वाकया तूने देखा? बोले हाँ, एक बार महामारी चल गई,
जैसा अभी फैला था ना कोरोना, मौतें ही मौतें, लाशें ही लाशें दिख रही थी, तो ऐसे ही बोले मौतें हो रही थी बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा कि मौतें ज्यादा हो रही हैं, कब्र एडवांस में खोद कर रख लूं, पहले ही तैयार कर लूं। तो बोले मैंने 3 कब्रें तैयार करी। पहली कब्र तैयार करके जब मैं बैठा सांस लेने के लिए कि कब्र तैयार हो गई, तो मैंने देखा कि अल्लाह के फरिश्ते आए और फरिश्तों ने आपस में गुफ्तगू करी और कहा कि ये कब्र इस इंसान के लिए बनाई गई है, तैयार की गई है कि जो इंसान इसमें आएगा ना तो अल्लाह ताला अपने करम से 70 हाथ लंबी कर देगा, 70 हाथ पीछे को और 70 हाथ दाएं बाएं कर देगा, चारों तरफ 70 हाथ इसकी कब्र फैल जाएगी। एक बड़ा मकान हो गया ना, कब्र लंबी चौड़ी हो गई। बोले दूसरी कब्र मैं तैयार करके बैठा तो फिर फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि ये जो कब्र तैयार हुई है इसमें जो मुर्दा आएगा ना तो वो उस इंसान के लिए कहा है कि अल्लाह ताला उससे इतना राजी होगा कि जहां तक इंसान की निगाह काम करेगी इसकी कब्र ही कब्र नजर आएगी। ताहद्दे नजर, जहां तक इंसान की नजर काम करे दाएं बाएं, उसकी कब्र की लंबाई चौड़ाई इतनी होगी। और तीसरा जो कब्र मैंने तैयार करी तो फिर फरिश्ते आए, कहा ये उस इंसान की कब्र होगी कि अल्लाह ताला उससे ऐसा नाराज है कि इतनी तंग कर दी जाएगी कि दाएं पसलियां बाएं आ जाएंगी और बाएं पसलियां दाएं आ जाएंगी। बोले मैं जिंदगी में पहली बार मैंने फरिश्तों की गुफ्तगू सुनी थी, न जाने सैकड़ों हजारों कब्रें तैयार करी थी, कभी फरिश्तों को आते हुए नहीं देखा, कभी उनकी बात नहीं सुनी, पहला मौका है। बोले मैं इंतजार करता रहा कि एकदम अचानक कुछ आदमी आए और आने के बाद कहा कब्र है तैयार कोई? कि हाँ है कब्र तैयार, जो सबसे पहले तैयार की थी, जो 70 हाथ फरिश्तों ने बताया था लंबी चौड़ी कर दी जाएगी। तो वो आए और उन्होंने अपने मुर्दे को दफन कर दिया। बोले हमने पूछा ये कौन साहब है जिनका जनाजा है, क्योंकि उनके जनाजे में कब्रिस्तान में आने वाले तादाद लोगों की 30 से 40 थी, बस 30-40 आदमी दफन करना आए थे। बोले तुम इन्हें नहीं जानते? कि ना, अरे ये बड़े अच्छे आदमी थे, ये जो हैं नमाजी थे, रोजा रखते थे, हज किए हुए थे, ज़कात देते थे, अल्लाह की राह में खूब लुटाते थे, पर जो है थे गरीबी बेचारे, परेशानी से पैसा जोड़कर सारे काम तो करे, लेकिन इन्होंने दुनिया में कुछ देखा नहीं ज्यादा। तो बोले मैं समझ गया कि इसने दुनिया ना कमाई बल्कि आखिरत कमाई है, इसलिए इसकी कब्र 70 हाथ लंबी चौड़ी हो गई है। दूसरी जो कब्र तैयार हुई थी वो कौन सी थी कि जो ताहद्दे नजर। तो बोले कुछ देर के बाद फिर आए कुछ लोग, तो मैंने कहा हाँ बोलो कब्र तैयार है? कि हाँ तैयार है। वो आए तो दफन करने के लिए सिर्फ 4 ही आदमी थे जो मसहरी को उठाकर लाए, 5वां नसीब नहीं था, 4 ही आदमी। मैंने उन चारों से कहा कि इसे लिटाने वाले को लेकर आओ, ये किसका जनाजा है, किसको दफन करने आए हो? तो कहने लगे इनको हम भी नहीं जानते, कोई बेचारा परदेसी था, किसी कारोबार से हमारे शहर में आया था, अचानक इंतकाल हो गया, हमने कहा लाओ मुसलमान है इसे दफन कर दो। लेकिन कोई नेकी उसकी ऐसी रही है जो अल्लाह ताला को इतनी कबूल है, उसने कहा कि मैंने जान लिया कि बड़ा नेक इंसान है। सही है। और फिर तीसरी कब्र के लिए कि जिनकी कब्र कितनी तंग होनी थी, जो फरिश्ते बता गए थे कि दाएं पसली बाएं और बाएं दाएं। कुछ लोग आए कब्र है कि हाँ है तैयार, लेकर आए। तो बोले कब्रिस्तान में कदम रखने की जगह ना थी, कब्रिस्तान में कदम रखने की जगह नहीं थी, इतनी पब्लिक, सारा शहर जिहाद भूल गया के साथ चलो जनाजे में। मैंने पूछा ये किसका जनाजा है? तो वो लोग कहने लगे तुम नहीं जानते, बड़े सीधे आदमी हो, अरे ये वो है जिनका कोल्ड स्टोर है, ये वो है जिनका भट्टा है, ये वो है शहर के रईस आदमी है,
बोले मैंने समझ लिया बड़े सूद और ब्याज का काम किया होगा, इसीलिए इसकी कब्र तंग कर दी जाएगी। और आज तो लोगों ने ट्रेंड बना लिया, बोले ये फला के जनाजे में बड़ी पब्लिक थी। अरे याद रखो, पब्लिक होने से कुछ नहीं होता, आमाल क्या है तुम्हारे, वहां सिर्फ आमाल काम आएंगे। आओ आओ मेरे इस्लामी भाइयों, कुर्बान चले जाइएगा। तो जनाजे में 2 फर्ज नमाज जनाजा में खड़ा होना और 4 बार अल्लाहु अकबर कहना, यही बात बता रहा था ना मैं। तो आओ जरा देखो, अब ये बात याद रखना कि जबान से नियत करना कोई जरूरी नहीं, दिल में इतना ख्याल कर लो काफी है कि तारीफ अल्लाह की है, दुरूद रसूल पाक पर है और दुआ मैयत के लिए है। सही है। अल्लाहु अकबर कहकर, यह अल्लाहु अकबर कहने का तरीका ये रहेगा, अच्छी तरह देख लीजिए मुझको, इतनी रोशनी है कि मैं नजर आ रहा हूँ आपको, है नहीं? लेकिन क्या करें, आज लोग बूढ़े हो गए और नियत बांधने का तरीका ही ना आया। कोई तो यूं करके पकड़े खड़ा हो कान को, कोई यूं करके पकड़ा खड़ा हो, किसी के हाथ कहीं हो कहीं हाथ तक रह जाओ, सारे तरीके गलत। अंगूठे के ये कानों की लो को सीधी उंगलियां रखकर अल्लाहु अकबर 3 उंगलियों का घेरा बनाएंगे, इस कंकी उंगली और अंगूठे से पौंचे को पकड़ेंगे, नाफ के नीचे बांध लेंगे। जो ये लोग कहते हैं कि यहां बंधेगा या यहां बंधेगा, सारे तरीके गलत। अगर किसी को किसी मौलाना ने ये बताया हो तो मेरी बात करा देना, या तो वो किताब दिखा दे या मैं दिखा दूं। सच वो है जो सर पर चढ़ के बोलता है। आओ आओ मेरे इस्लामी भाइयों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अज़हरी, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए इस्लामी भाइयों, बस मेरी तकरीर का एंड है ये। नमाज जनाजा का तरीका बता के ही मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। आगे की बात हजरत बयान करेंगे और हजरत को आपको तवज्जो के साथ समात करेंगे। मैंने पहले भी कभी आपको बताया था कि जिस जगह औलाद रसूल आ जाती है उस जगह बरकतें नाजिल हो जाती हैं। आप बड़े खुश नसीब हैं, नसीब वाले हैं कि आपके गांव में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से कोई आया हुआ है। हजरत का खिताब होगा, गुस्ताखी की माफ़ी चाहते हुए चंद कलेमात, चंद देर के लिए हजरत हाजिर हूँ। मोहतरम सामीन इकराम, तो सुनिएगा। अब बांधने के बाद आपको पढ़ना है तो सुबहानक अल्लाहुम्मा सबको याद होती है, एक कलेमा इसमें बढ़ती है। मेरे साथ 5 बार कह लेंगे तो इंशाल्लाह काम चल जाएगा। वो कलेमा को 5 बार कहूंगा, बाकी को एक बार दोहरा रहा हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। अब ये कलेमा बढ़ती है, व जल्ला सनाऊ का, व जल्ला सनाऊ का, कहो व जल्ला सनाऊ का, व जल्ला सनाऊ का, व जल्ला सनाऊ का, वला इलाहा गैरुक। फिर होगा अल्लाहु अकबर। तो तुमने देखा होगा बहुत सारे जाहिलों को ये 5 किलो की खोपड़ी हिलाते हैं। अरे ये कौन सा तरीका है भाई? रसूल पाक ने फरमाया जो नमाज के दौरान अपनी निगाहों को आसमान की तरफ करते हैं, खौफ है कि उनकी निगाहों को ऊंचा कर लिया जाए, निगाह कमजोर हो जाएगी। आसमान की तरफ निगाह उठाने वालों सिर्फ जबान से कहना है अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। बड़े आसान लफ्जों में कर रहा हूँ, अहले स्टेज से माफी चाहते हुए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपके ऊपर भारी बनकर बोझ बनकर करके चला जाऊं। बहुत आसान लफ्जों में, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। सबको याद है? फिर होगी तीसरी तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब कहो कि यही तो दुआ याद नहीं है, यूं ही तो ना पढ़ते। अब दुआ है तो सुने,
ला इकराहा फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं है। ये आधे अधूरे मौलवी, चिल्ला करके आने वाले, दीन को बिगाड़ने वालों ने इन्होंने नाश मार दिया। सब दीन की सूरत को मस्क करके डाल दिया। आप पहले तो ये बात याद रखना कि मुसलमान हो, नमाज जनाजा की दुआएं याद करो, और जब तक याद ना हो रही तो जब तक अलहम्दो शरीफ, बताओ किसे याद नहीं है सूरह फातिहा अलहम्दो, तीसरी तकबीर के बाद अलहम्दो शरीफ पढ़ लेना, नमाज जनाजा हो जाएगी। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आसान हो गया। अब फिर चौथी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर चौथी तकबीर के बाद इमाम साहब जैसे कहेंगे और आपको भी कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हाथ छोड़ देने हैं।